अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? हाँ जी, बुटीक के बिज़नेस के बारे में जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और बुटीक के नाम से ज़ाहिर है कि बुटीक का बिज़नेस वो कपड़ों से रिलेटेड होता है और हम डिफरेंट तरीक़ों से मतलब कपड़ों को मुलव्वस करके इस बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं और आज मैं आपको बताऊंगी कि बुटीक के बिज़नेस को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कौन कौन से तरीके हैं और कितने तरह के हैं जिनमें हम मतलब अपने रुझान को और अपने शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बुटीक के बिज़नेस में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले नंबर 1 तरीका है कि जिसमें अनस्टिच ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग करना। ठीक है, इस स्टेज में हमें सिर्फ़ और सिर्फ कपड़ा डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, उसका मटेरियल और उसे सिलेक्ट करना होता है और फिर मतलब ये कपड़ा तैयार करके हमने वर्कर्स को दे देना होता है। ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है वो ये है कि इसमें जो फैंसी ड्रेसेस की तैयारी की जाती है। फैंसी ड्रेसेस को तैयार करना, उन्हें मतलब डिज़ाइन करना, फिर उन्हें मुख्तलिफ मतलब इवेंट्स को देखते हुए, क्योंकि हर इवेंट्स को देखते हुए ही उसका ड्रेस डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, ये है वो कैटेगरी जिसमें कि हम मतलब इवेंट्स में मौजूद बहन भाई और उसके अलावा कोई भी पार्टी ड्रेस जिसमें हम तैयार कर सकते हैं। उसमें लड़कों के अलग से हो सकते हैं, लड़कियों के अलग से हो सकते हैं, या फिर उस इवेंट्स को डिज़ाइन करते हुए और उस इवेंट्स में मौजूद मतलब जो लोग हैं ना उनकी पसंद नापसंद को मद्देनज़र रखते हुए हम ये ड्रेसेस तैयार करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जनाब तीसरी जो कैटेगरी है वो इस फील्ड में सबसे अहम और सबसे महंगे वाली कैटेगरी होती है। ठीक है, इसमें होता है जनाब दूल्हा और दुल्हन के ड्रेसेस। दूल्हा और दुल्हन के ड्रेसेस मतलब मुख्तलिफ इवेंट्स के हवाले से तैयार करना। ठीक है, उसमें भी फिर हमने डिफरेंट कैटेगरीज देखनी होती है। दूल्हा के ड्रेसेस को मतलब तैयार करते हुए उसकी पसंद को मद्देनज़र रखना, फिर मतलब उसकी तमाम आइडियाज़ को सामने रखते हुए और फंक्शन के टाइम को सामने रखते हुए हमने ना दूल्हा और दुल्हन के ड्रेसेस डिज़ाइन करने होते हैं। और सबसे अहम बात कि ये हमारी बुटीक का सबसे महंगा तरीन मतलब ये फील्ड होती है ना, ये तरीका जो होता है। इसमें काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव ड्रेसेस तैयार होते हैं और इसके लिए हमें अच्छा खासा वक्त भी दरकार होता है। ठीक है, तो ये है हमारी तीसरी कैटेगरी जिसमें कि हम बुटीक के बिज़नेस के तरीक़ों में से जो सबसे अहम मतलब बड़ा तरीका है ना वो ये होता है। उसके बाद जनाब हमारा जो चौथा तरीका है वो है जनाब डिफरेंट ड्रेसेस को सिर्फ हर इवेंट के हिसाब से मैनेज करना। ठीक है ना, वो ऐसे कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब एक्सपेंसिव नहीं होते, बल्कि उस तरीके में हम सिर्फ़ और सिर्फ थोड़े से मतलब देखें कि प्राइस की उसके हिसाब से ना ड्रेस की कीमत के हिसाब से उसके ऊपर प्राइजेस रख दिए जाते हैं। मतलब जिसे हम कहेंगे कि फॉर रेंट। हर इवेंट का जो ड्रेस है ना उसे हम अवेलेबल कर सकते हैं हर कैटेगरी के लिए। चाहे उसमें दूल्हा दुल्हन भी आ जाते हैं, उसमें पार्टीज़ की डिफरेंट ड्रेसेस भी आ जाते हैं, लेकिन वो ये है कि उसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये ड्रेस रेंट पे देने होते हैं। मतलब कोई बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता होता कि वो इतना महंगा ड्रेस उस पार्टी के लिए बनवा सके। ठीक है, तो ये कैटेगरी एक चौथी ये कैटेगरी होती है। लेकिन बुटीक बिज़नेस की कोई भी कैटेगरी हो उससे बड़े सिर्फ इंसान वही बंदा अच्छी तरह से सरंजाम दे सकता है जिसे इन चीज़ों का बहुत शौक़ होता है। वो बंदा इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेता रहता है, वो फैशन से इन टच रहता है। ठीक है ना, और अपने बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस होता है। ठीक है ना, वही बंदा इस बिज़नेस में कामयाब हो सकता है। और इंशाल्लाह आगे मैं आपको इन कैटेगरीज़ में एक एक को हर चीज़ के बारे में बताऊंगी कि आपने इस नंबर 1 कैटेगरी में किस तरीके से काम करना है, 2 में किस तरीके से काम करना है, 3 में हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं और 4 कैटेगरी को हम कैसे
मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह मैं आपको आगे इस बिज़नेस में होने वाली तमाम अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जितना कुछ मैं जानती हूँ, ठीक है ना, इंशाल्लाह। बाकी ये है कि सीखने का अमल तो कभी भी मुकम्मल नहीं होता, और हम इंशाल्लाह हर बंदा सीखता ही रहता है सारी ज़िंदगी। तो मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी इस सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, और आप भी जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और जो लोग ये बिज़नेस करना चाहते हैं, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट से करना चाहते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर मैं आपको इंशाल्लाह ये भी बताऊंगी कि आप कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट से कौन सी कैटेगरी में काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरी अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारे चैनल को पूरा देखिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।